अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम रात। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं बांग्लादेश मिलिट्री की तरफ से लिए गए एक बड़े डिसीजन को लेकर। और ये डिसीजन ना सिर्फ चाइना से रिलेटेड है बल्कि पाकिस्तान के साथ भी इसका लिंक इस्टेब्लिश होता है। बांग्लादेशी मिलिट्री ने फैसला ये किया है कि वो SY-400 मिसाइल सिस्टम चाइना से खरीदने जा रहे हैं। अब SY-400 मिसाइल सिस्टम बुनियादी तौर पर CM-400 AKG का ग्राउंड वेरिएंट है और इसी को लेकर एक नई डिस्कशन शुरू हो चुकी है कि बांग्लादेशी मिलिट्री पाकिस्तानी मिलिट्री की तरह अडेप्टेशन की पॉलिसी यूज कर रही है, यानी कि ऐसे वेपन सिस्टम्स यूज किए जाएं जिनको आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एक ही वक्त में मेंटेन करने के भी काबिल हों, यानी उनकी इंटरऑपरेबिलिटी सेम हो। और इसी तरह हम ये जानते हैं कि बांग्लादेश एयरफोर्स न सिर्फ JC लेना चाहती है बल्कि वो 16 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 भी पाकिस्तान और चाइना से खरीदना चाहते हैं और उसके लिए निगोशिएशंस हो रही हैं। और अगर ग्राउंड बेस्ड CM-400 AKG या SY-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा जाता है तो ऑलमोस्ट फिर 85 to 90% चांसेस ये भी एग्जिस्ट करते हैं कि बांग्लादेश CM-400 AKG का जो एयर लॉन्च वेरिएंट है वो भी खरीदेगा। लेकिन ये जो ग्राउंड वेरिएंट है और एयर लॉन्च वेरिएंट है इसमें सिमिलैरिटीज भी हैं लेकिन कुछ ऑपरेशनल डिफरेंसेस भी हैं। जो एयर लॉन्च वेरिएंट है CM-400 AKG पाकिस्तान ने मई 2025 में से यूज किया और S-400 के रेडार्स को डिस्ट्रॉय किया। ये चीज अब एस्टेब्लिश है और पाकिस्तान इस चीज को कंफर्म करता है, इवन दो कि रशिया ने भी अभी तक डिनाई नहीं किया कि हमारा कोई S-400 डिस्ट्रॉय हुआ या नहीं। तो रशिया की खामोशी भी इस चीज को कंफर्म कर देती है। इसके साथ साथ मई के महीने में इंडिया की जो लोकल मीडिया एजेंसीज थी उन्होंने भी आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन पर स्ट्राइक्स कंफर्म की थी, जो अगेन इस चीज को कंफर्म कर देती है कि S-400 को पाकिस्तान ने CM-400 AKG हाइपरसोनिक मिसाइल से डिस्ट्रॉय किया। लेकिन जो CM-400 AKG का ग्राउंड वेरिएंट है SY-400 ये हाइपरसोनिक स्पीड अचीव नहीं कर सकता। ये सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल आप इसे कह सकते हैं। अब उसकी एक पर्टिकुलर रीजन है। CM-400 AKG को पाकिस्तान हाइपरसोनिक मिसाइल क्लेम करता है और ये हाइपरसोनिक स्पीड तब अचीव कर सकता है अगर इसे 25,000 फीट से 30,000 फीट या उससे ज्यादा की बुलंदी या एल्टीट्यूड से फायर किया जाए। और पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ जो 2 ऑपरेशंस कंडक्ट किए, एक आदमपुर एयरबेस पर और दूसरा भुज एयरफोर्स स्टेशन पर, वहां JF-17 थंडर्स ने इन्हें 30,000 फीट के एल्टीट्यूड से ज्यादा ऊपर जाके लॉन्च किया। और जब इतना ऊपर से एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया जाता है तो टर्मिनल फेज में उस पर ऑब्वियसली ग्रेविटी भी असर कर रही है, तो वो मैक 5 तक स्पीड अचीव कर लेता है और इसी तरह वो हाइपरसोनिक मिसाइल बन जाता है। लेकिन जो SY-400 ग्राउंड बेस्ड मिसाइल है, इसने चूंकि ग्राउंड से लॉन्च होना है, इसमें एनिमी को रिएक्शन टाइम भी ज्यादा मिल जाता है, जबकि जो एयर लॉन्च वेरिएंट है उसमें रिएक्शन टाइम कम होता है। तो SY-400 स्टिल एक काफी ज्यादा कैपेबल मिसाइल सिस्टम है जिसमें आपको ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। और सेम यही चीज हम CM-400 AKG के साथ भी देख चुके हैं कि इसमें होता क्या है कि आप इसमें एंटी रेडिएशन सीकर को ऐड कर सकते हैं और इसके साथ साथ सैटेलाइट गाइडेड एक्टिव सीकर्स भी इसमें ऐड किए जा सकते हैं जो कि नॉर्मल ग्राउंड टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहाँ तक कि अब इंडियन ओसेंट्स भी इस चीज को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि कोलकाता, वेस्ट बंगाल में जो इंडियन मिलिट्री की हाई वैल्यू साइट्स हैं उनको बांग्लादेश के SY-400 मिसाइल से खतरा है। पहले कह रहे थे कि जब पाकिस्तान ने मिसाइल फायर किए कि हमने तो बड़े आराम से इनको रोक लिया था, हमारा तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ। अब बांग्लादेश सेम वही मिसाइल खरीद रहा है तो कह रहे हैं कि हमारी हाई वैल्यू साइट्स खतरे में आ चुकी हैं, तो इसको रोकना काफी ज्यादा मुश्किल है। उससे भी ज्यादा अच्छी चीज ये है कि बाकी इसके जो इंटरनल स्पेसिफिकेशंस हैं, यानी कि इसके इंटरनल ऑन बोर्ड एवियोनिक्स, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, रॉकेट मोटर, ये तमाम CM-400 AKG वाला ही है, तो इंटरऑपरेबिलिटी या बांग्लादेश को अच्छी मिल जाती है। यानी कि अगर वो SY-400 ले रहे हैं तो फ्यूचर में वो CM-400 AKG भी खरीदेंगे जो कि इवेंचुअली उनके JC और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पर भी इंटीग्रेटेड होगा। यहाँ लॉन्ग टर्म में इन मिसाइल्स को लेकर जो टैक्टिक्स हैं वो बांग्लादेशी पायलट्स और बांग्लादेश का ग्राउंड क्रू पाकिस्तान से सीख सकता है, चाइना से वो इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। और रिसेंटली चूंकि पाकिस्तान मिलिट्री का डेलीगेशन भी बांग्लादेश में मौजूद था, तो यहाँ इंटरऑपरेबिलिटी को लेकर, जॉइंट ट्रेनिंग को लेकर, जॉइंट टैक्टिक्स डेवलपमेंट को लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश एक लॉन्ग टर्म प्लान पर काम करने जा रहे हैं और बहुत सी चीजों पर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। और यही वजह है कि इंडिया इस वक्त ज्यादा टेंशन में है क्योंकि एक तरफ वो पाकिस्तानी साइड से CM-400 AKG को नहीं रोक पाए और सेम वही मिसाइल अब बांग्लादेश भी खरीद रहा है। सो दोस्तों, ये रहा एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।